नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदनावर विधानसभा सभा में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है भाजपा प्रत्याशी राजवंशी सिंह दत्तीगांव जी, जो गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। उनको किस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, आइए जानते हैं उनसे कि उनका क्या कुछ कहना है। किस प्रकार से आपको जनसंपर्क मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार के द्वारा किए गए तमाम जो विकास के कार्य हैं और जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उनका निश्चित तौर पे लाभ इस चुनाव में मिलेगा पार्टी को, क्योंकि उसका असर है। उससे लोगों को न सिर्फ त्वरित और क्षणिक राहत है, बल्कि आने वाले समय भी उनकी मदद उससे होती रहेगी। दूसरा, शिवराज सिंह जी ने ये बड़ा स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य अंत्योदय के भाव से निरंतर कार्य करना है। शुरू में जब मुख्यमंत्री बने, लाडली लक्ष्मी उन्होंने प्रारंभ करी। आज वो लाडली लक्ष्मियाँ नवमतदाता के रूप में आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए तत्पर हैं। विधानसभा में अगर मैं बदनावर का उदाहरण लूँ तो 55,000 हमारे लाडली बहना की हितग्राही हैं। वो सभी, मेरे ख्याल से कोई ही एक आध घर होगा जहाँ पे ऐसा उनको इस बात का एहसास नहीं है कि क्या उनके लिए हुआ है। तो ये तो हितग्राही मूलक योजनाएं हो गई। विकास का स्वरूप और कायाकल्प की अगर बात करें तब और अब में जो अंतर है, पहले जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में एक बड़ा गैप था, अब बदनावर में सिविल हॉस्पिटल हमारा हो रहा है, हमारे पास कोद में एक अस्पताल का निर्माण हो रहा है, कानून में एक भव्य अस्पताल का निर्माण हुआ है, 6-7 एम्बुलेंसेज हमारे क्षेत्र में अभी हैं, सिटी स्कैन मशीन हमारे पास बदनावर में है, सोनोग्राफी है, डायलिसिस है, डिजिटल एक्सरे मशीन है, ऑक्सीजन प्लांट न सिर्फ बदनावर में, हमारे पास कोद में भी है, केसूर में भी है, कानून में भी है। 24 करीब डामर की सड़कें हमारे यहाँ स्वीकृत हुई हैं। ग्रेवल मार्ग करीब 200 हुए थे, उससे कहीं अधिक हमने निर्माण कर दिए हैं। तो हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है। कॉलेज की बिल्डिंग्स हमारे कानून में बन के तैयार है, हमारा बदनावर में बन के तैयार है। और इतना ही नहीं, युवाओं के लिए खेलकूद के क्षेत्र में भी हमने शायद पहला ऐसा तहसील होगा जहाँ पे हमारा इंडोर स्टेडियम बन के तैयार हो रहा है बदनावर के अंदर। साथ ही साथ सीएम राइस के 2 स्कूल हमारे बदनावर और कानून में बन रहे हैं। एक अभी कुछ समय पहले शिवराज सिंह जी ने हमें ITI सैंक्शन करके दिया। 15 करोड़ का ITI तेलंगाना में स्वीकृत हुआ है। तेलंगाना में वहीं इंडस्ट्रियल पार्क 150 हेक्टेयर का बन रहा है। उद्योगों के क्षेत्र में लगभग 1.5 से 2 लाख के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें रोजगार मुहैया होने वाला है। हर क्षेत्र में लगभग काम हुआ है। सर, जिस प्रकार से आप मंत्री बने और उसके बाद कोरोना काल रहा, 2 साल उसमें बिगड़ गए, तो ऐसे कौन से अधूरे कार्य, विकास कार्य अधूरे रहे कि जो आप नहीं कर सके? उसके बाद अगर आप जीतते हैं यहाँ से तो उनको किस सौगात देंगे? देखिए, विकास कार्य बहुत से हुए हैं, बहुत से और होने हैं। जैसे जहाँ आने वाले समय हम लोगों ने तय करा है कि 248 मतदान केंद्र हैं। सामुदायिक शेड का एक हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि हर मतदान केंद्र पे कम से कम एक सामुदायिक शेड हो, जहाँ पे कार्यक्रम हो सकें। खेत सड़कों को हम प्राथमिकता में डाल रहे हैं। किसान के खेत को मुख्य धारा से जोड़ने का जो हमारा कार्य अभी चल रहा है, उसको पूरा हमें करना है। दूसरा, जहाँ जहाँ बिजली के क्षेत्र में ट्रांसफार्मर्स के इशूज़ हैं, ओवरलोड हैं, अपग्रेड होने हैं, बस्तियाँ बढ़ गई हैं, 24 घंटे की लाइट वहाँ पहुँचनी है, उस पर हम काम करेंगे। दूसरा, सिंचाई के क्षेत्र में नर्मदा शिवराज सिंह जी ने स्वीकृत करी करीब 1500-1600 करोड़ की वो योजना। उसमें 2 साल और लगेंगे पूरा होने में। 550 मीटर का उसका लिफ्ट है। ये शायद संभवतः देश में सबसे ज़्यादा लिफ्ट की योजना है। लेकिन उससे पूरा बदनावर विधानसभा का सिंचाई का रकबा उसमें नहीं जुड़ रहा है। करीब 50,000 हेक्टेयर कवर हो रहा है। बदनावर को पूरा अगर हमें 100% सिंचित करना है तो लगभग 1 से 1.25 लाख हेक्टेयर का हमें सिंचाई रकबा बढ़ाना पड़ेगा। शिवराज सिंह जी से हमने आग्रह किया, मांडव परियोजना के माध्यम से अनारत से लेकर चामलक तक जो भाग छूटा था उसको हमने उसमें सम्मिलित किया है। जो पश्चिमी हमारा क्षेत्र है, अभी उन्होंने 2000 करोड़ की योजना हमें वहाँ मंजूर करके दी है, ताकि रतलाम से पानी उठा के हम वहाँ ला सकें और वो हम जो वो सेक्टर वो पूरा कर सकें। 2 प्रमुख नदियाँ हमारी विधानसभा में हैं, एक चामला है, दूसरी बागेड़ी है। दोनों नदियों पे हमने योजना बनाई है कि स्टॉप डैमों की श्रृंखला हम बनाएं, ताकि पानी
व्यर्थ न जाए, एक के बाद दूसरी बात हम पानी रोक के वाटर हार्वेस्टिंग करें ताकि जल स्तर बढ़े और सिंचाई का और रकबा उससे बढ़े। सर, मेरा अगला सवाल है कि जिस प्रकार से आप सरल सहज लोगों के घर जाते हैं, दरी पे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, यहाँ की जनता आपको राजा मानती है और आप सरल स्वभाव, क्या कहेंगे राजा के पीछे क्या राज है? कुछ राज नहीं है, माता पिता के घर पैदा हो गया जो पिछले कोई पूर्वार्ध के कर्म रहे होंगे। अगर मैं सुनील मोदी के घर भी पैदा होता है, गंगाराम या सीताराम के घर भी होता पैदा, तो मुझे अपने माता पिता पे उतना ही गर्व होता। देखिए, जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है। मैं क्या कृत्य क्या कर्म करूँगा इस जीवन में, हिंदू समाज में मानते हैं अगला हमारा जन्म और योनि उस पर आधारित होती है। खराब काम किए तो हो सकता है कीड़ा मकोड़ा पैदा हो जाऊँ, कुछ हो जाए, हम ऐसा मानते हैं, हिंदू धर्म में मानते हैं। पूर्वार्ध के कुछ कर्म रहे होंगे, ठीक है। और ऐसा आज के युग में तो वैसे भी क्या है, राजा पेट से नहीं पीठी से पैदा होता है। लेकिन ये ठीक है, मेरे पिताजी का बहुत बहुत लगाव रहा इस क्षेत्र से, परिवारों से लगाव रहा, हर समाज से लगाव रहा, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को ऐसा पिता मिला। और आज भी मुझे जहाँ तमाम लोग खड़े हैं, बहुत सा प्रेम जो मिलता है उनकी वजह से मिलता है। उनका नाम ही सिर्फ प्रेम सिंह दत्तीगांव नहीं था, उन्होंने बहुत कुछ लोगों के लिए किया। मैं अपने जीवन में कोशिश करता हूँ कि मैं इतना भी उनके बराबर अगर बन पाऊँ तो मेरा जीवन सफल होगा। सर, अगला मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से आप पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से भाजपा में आए, क्या कभी ऐसा सोचा था कि आपने ऐसी पार्टी छोड़कर भाजपा में आएंगे, उसके बावजूद भी भाजपा के लोग आपके साथ रहेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने तो आज से शुरुआती दौर में पढ़ता था, ये भी नहीं सोचा कि मैं भी राजनीति में आऊँगा, ये तो बहुत दूर की बात है। वो तो मैं कहीं नौकरी करता था एक कंपनी में, और मेरे पिताजी का क्षेत्र था, वो राजनीति से ज़्यादा उनका लगाव लोगों से था। और किसी कारणवश परिस्थितियाँ बनी और जो भी विवाद रहे उस दौर में माधवराव सिंधिया जी के और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के, जिसकी वजह से परिस्थितियाँ बनी और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। और इन्हीं लोगों ने लड़ा, इन्हीं लोगों का आशीर्वाद रहा, इन्हीं लोगों ने मुझे वो दिलाया जो मुझे मिला था उस दौर में। और वो लोग आज भी मेरे साथ खड़े हैं, आज भी मेरा संबल बनाते हैं, आज भी मुझे ताकत देते हैं, आज भी मुझे मार्गदर्शन देते हैं, मुझसे लड़ते झगड़ते भी हैं, ठीक है, उनका अधिकार है। एक आखिरी सवाल सर मेरा, कि अभी जो है कि सिंधिया जी की एक सभा है, फिर अमित शाह भी जो देश के गृह मंत्री है वो भी एक सभा करने आ रहे हैं, तो इसका आपको किस प्रकार से यहाँ की जनता में वो एक जोश भरेंगे? निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। सिंधिया परिवार का अपना एक असर रहा है। उनकी जो दादी रही राजमाता सिंधिया, वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, बहुत सामान्य परिवार से थी, विश्व हिंदू परिषद की संरक्षक रहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य रहीं और उन्होंने बहुत काम किया क्षेत्र में। परिवार से जुड़े उनके जो स्वर्गीय पिता रहे ज्योतिराज सिंधिया जी के, उनका लगाव रहा, तो आकर्षण है उनके प्रति और उनके प्रति श्रद्धा का भाव भी है। उनके आने से हमें बिड़वाल सभा से भी लाभ मिला, कल तिलगारा में आएंगे उससे भी लाभ मिलेगा। अमित शाह जी अपने आप में ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके प्रति लोगों की बहुत जिज्ञासा है। ये अपने आप में एक अद्भुत कार्य 370 धारा 370 हटाना अकल्पनीय था, लोगों ने सोचा कभी नहीं हट पाएगी, पर हटाई। और तो अमित शाह जी के आने से भी लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। सर, एक सवाल और मेरा है कि जिस प्रकार से आपके विरोधी प्रत्याशी जो है वो आप हमेशा हमला करते हैं लेकिन आप काउंटर नहीं करते, इसका क्या कारण राज है? जनता काउंटर करेगी ना, मुझे क्या। तो ये थे मेरे साथ भाजपा प्रत्याशी राजवंशी सिंह दत्तीगांव, जिनका कहना है कि बदनावर विधानसभा की हक की लड़ाई लड़ी उन्होंने, आज भी लड़ रहे हैं। उनके साथ भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है वो उनके साथ है और जन जन का उनका आशीर्वाद मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मनारा के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल टीवी।